प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भारत में खास तौर से एक दौर ऐसा है जिस समय ये आपने सुना होगा और शायद हम में से बहुत से ऐसे लोग हों जिनने ये सुना भी हो अपने घर में कि महाभारत महाभारत सीरियल आपने सुना होगा आता है। तो महाभारत घर में रखोगे, महाभारत सीरियल देखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। सुना है या नहीं सुना है आपने? गीता घर में मत रखो, नहीं तो घर बचेगा नहीं। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, ये कितना सच है और कितना झूठ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक समय भारत में, खासतौर से मध्यकालीन भारत में ये समय चल गया था, ये बातें काफ़ी प्रचलित हो गई थी कि महाभारत घर में मत रखना, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। गीता रखना ही मत। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जानते ही नहीं थे। और विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए, साहित्य को मिटा देना चाहते थे। और भारत के पास और कुछ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आध्यात्म, ये जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ये एक ऐसी शक्ति थी भारत के पास जो आज भी है। भारत को गुरु और किसी रूप में कहा जाए या ना कहा जाए, वो एक अलग बात है। क्योंकि बाहर अगर आप और अन्य क्षेत्रों में, अन्य देशों में अगर आप देखेंगे तो वे बड़े विकसित हुए, धन के मामले में हो, इन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, और बुद्धि के मामले में, फिजिकली अगर उन्होंने भौतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी विकसित हुए। उन्होंने एक एक चीज़ को तोड़ा और तोड़ तोड़ कर देखा। एटम को भी, परमाणु, अणु, इन सब को तोड़ तोड़ के देखा। फूल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर देखी, नोच नोच कर देखी, एक एक पंखुड़ी निकाल दी। खोज की विदेशी या बाहर के जितने भी देश हैं जो भारत से भिन्न रहे, उन्होंने सारी खोज बाहर की ओर ही की, संसार की ओर खोज की, बाहर ही बाहर तोड़कर खोज की। इसलिए उन मामलों में भारत गुरु नहीं। शायद हो भी या ना भी हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन भारत जिस मामले में वास्तव में गुरु कहा जाता है और है भी, वो आध्यात्म है। वो खोज है भीतर की। हमने तोड़कर नहीं हमने खोजा, हमने जोड़कर खोजा। हम भीतर की ओर खोजने गए। हमने शरीर को ही साधन बनाया और भीतर खोजा उस साध्य को जिसको खोजना चाहिए। इसलिए बाहर भौतिक रूप से खोज कर भी वे सारी खोजें कुछ काम नहीं आती, क्योंकि ये जो जितनी भी खोजें हैं ये शरीर तक ही हैं, शरीर के लिए ही हैं। और इनसे सुख दुख तो नहीं जाने वाले, अच्छा बुरा नहीं जाने वाला, लाभ हानि नहीं जाने वाली, क्योंकि मन तो वैसा का वैसा ही है। हमारे ये सब खोज खोज के हम थक चुके। हमने बहुत पहले ही ये समझ लिया, इस संस्कृति ने बहुत पहले ये समझ लिया कि बाहर खोजने से बहुत अधिक लाभ नहीं। इसलिए हमने, इस देश ने, इस संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं, इसने आध्यात्म दिया, ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। खोज की हमने भीतर की, सत्य की, जिसको हमने आत्मा कहा, परमात्मा कहा, सत्य कहा, अस्तित्व कहा। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, नानक, कबीर, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई, शबरी, माता मदालसा, अनेकों अनेक महापुरुष हुए। स्त्री भी पुरुष भी, सब, कोई यहां भेद नहीं रहा।
हमने खोजा भीतर की ओर, इस मामले में हम गुरु हुए, इस मामले में हम गुरु हुए। इसलिए भारत का जो साहित्य था उसको, ये जो साहित्य ऋषियों ने, महापुरुषों ने इसको लिखा, जो अपने अनुभव में जितना लिखा जा सकता थी। हालांकि रहमन बात अगम की, कहन सुनन की नहीं, ये कहने सुनने की बात नहीं, ये जो अनुभव, ये तो अनुभव गम्य है, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसको आध्यात्म कहा हमने। लेकिन फिर भी कुछ साधनाएं सब लिखी गई, लेकिन पढ़ने की, भारत में एक दूसरे प्रकार की ही समस्या थी, पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, लोग पढ़ नहीं सकते थे, तरह तरह की दूसरे बंधन थे। धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की, जैसे भी जिस रूप में, और धर्म विशेष रूप से, क्योंकि ये खोजियों का देश रहा, इसलिए यहाँ इस मामले में हम बड़े आज़ाद रहे। लेकिन सामाजिक सोसाइटी रूप से हम बड़े बंधन में रहे, जाति और ये तरह तरह की चीज़ें यहाँ प्रतिबंध रहे। इसलिए हमने आपस में ही एक दूसरे से, विदेशियों ने हमारा साहित्य ही, जब यहाँ पर आक्रमण हुए, हमले हुए, तो हमारा साहित्य ही गायब करने की कोशिश की गई और तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई कि गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, गीता, महाभारत अगर देखोगे, शायद आपने, इसलिए मैंने वीडियो में पहले ही कहा, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा 90-80 के दशक वालों ने, 70 के दशक वालों ने ज़रूर ये सुना होगा, जो 70 में, 80 के, 90 के दशक में जन्म जिनका हुआ, उनने ये बातें ज़रूर सुनी होंगी, 60, 70, 80, 90 वाले ने, कि महाभारत अगर सुनोगे तो महाभारत हो जाएगी, इस सीरियल को बंद करो, गीता को मत पढ़ो। गीता पढ़ना एकदम अंतिम बात है, मरते समय, जब कुछ ना बचे। हमें पता नहीं क्यों डराया गया, आध्यात्म से ही हम डरने लगे, क्योंकि यहाँ बात आती है मृत्यु की, यहाँ सत्य से सामना होता है, इसलिए हम डरे। हमारा साहित्य ही अगर खो जाएगा, जो मूल है, तो फिर बड़ी दिक्कत। ये मध्यकालीन भारत में हुआ और फिर ये आज भी चला आ रहा है, और वास्तव में मनुष्य को ये प्रिय नहीं। इसलिए गीता, जो सभी ग्रंथों का सार है, उसे कहा गीता अगर घर में रखोगे, ऐसी ऐसी बातें चली, गीता अगर घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी, घर नहीं बचेगा, लड़का साधु हो जाएगा, लड़का कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो जाए, साधु नहीं होना चाहिए, संत नहीं होना चाहिए, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। हम ही घबराते हैं, और उसका कारण ये है, पता है क्यों घबराते हैं? क्योंकि और सब आप करेंगे दुनिया में तो रहेंगे तो संसार में ही फंसे रहेंगे। जो स्वयं फंसे हैं उन्हें यही पसंद है, वे चाहे माँ बाप हों, मित्र, बंधु, भाई बहन, कोई कुछ भी ना, कोई कुछ कैसे भी हों, वे खुद, चूंकि उनको अनुभव नहीं है उस सत्य का, उन्हें मुक्ति का अनुभव ही नहीं, उन्हें आज़ादी का उन्होंने स्वाद चखा नहीं, इसलिए वे भी यही चाहते हैं कि आप भी इन बंधनों में रहें। जो जैसा है वो वैसा ही आपको देखना चाहता है, उसी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसी संसार में। लेकिन संसार से परे की अगर आप बात करेंगे तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। इसलिए गीता घर में मत रखो, गीता मत पढ़ो, गीता मत सुनो। अगर आप कह दें कि मैं आज आश्रम जा रहा हूँ, गुरु के पास जा रहा हूँ, तो लोग घबरा जाएंगे, तरह तरह की हंसी उड़ाई जाएगी। अरे गीता, क्या तुम क्या बात कर रहे हो, गीता के पास, गीता से लाभ क्या? अरे वो तो मरते समय पढ़ी जाती है भाई, वो अभी से गीता पढ़ रहा है, अभी तो ऐश कर। नए नए युवाओं को ये सिखाया जाता है, अभी पढ़ाई कर भाई, तो ये सब्जेक्ट पढ़, गीता क्या पढ़ रहा है? ये तो मरते समय पढ़ते हैं लोग। ये बूढ़े बूढ़े जिनकी शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, जिनमें कुछ बचा नहीं, सब चूस लिया संसार ने, वो फिर गीता पढ़े। जिनका कुछ बचा नहीं, वो मुक्ति की बात करे, वो ज्ञान की बात करे, वो क्या ज्ञान की बात करे, उनके पास कुछ बचे ही नहीं। तो इन भ्रांतियों से, जबकि स्वयं गीता में ही कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य,
किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस। ये स्वयं पद्मनाभ भगवान की वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्य। किमन्य, और किस शास्त्र की जरूरत है? गीता हमारे संतों ने, श्री रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि गीता सभी ग्रंथों का सार है। हमारे महापुरुषों ने लगातार गीता पर बात की। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश था। और ऐसा ही वेदांतों में, ऐसा ही उपनिषदों में गुरु और शिष्य परंपरा रही। हमने खोजा भीतर की ओर, यही आध्यात्म है। इसलिए ऐसा नहीं है, इन भ्रांतियों को दूर कर दें कि गीता अगर घर में रखेंगे तो घर चला जाएगा, हमारा लड़का चला जाएगा। महाभारत अगर देखेंगे सुनेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। ये सब अज्ञानियों की बातें। उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और आध्यात्म की अगर तुम बात, और आज भी ये चल रहा है, लोग बड़े घबराते हैं कि आध्यात्म की ओर मत जाना। क्यों? क्योंकि आध्यात्म की ओर गए तो तुम मुक्ति पा जाओगे। तुम बंधे रहो, लोग बांधे रखते हैं अपने दोस्तों को। तुम मूवी देखने जाओ, तुम पिक्चर देखने जाओ तरह तरह की, तुम तरह तरह का खाना खाने जाओ, दुनिया में सड़ी गली जगह सब जगह जाओ, लेकिन तुम उपनिषदों के, गीता के पास, ऐसे महापुरुषों संतों के पास मत जाना। और जितने भी लोग हैं वे भले ही तुम सब क्यों ना क्यों, जो जिसको तुम पाप पुण्य अच्छा बुरा कहते हो, वे कराते रहे, उनके पास चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गीता ऐसे संतों के पास, ऐसे संत के महापुरुषों के पास, ऐसे साहित्य के पास, ऐसे दर्शन के पास मत जाना। ऐसी बातें तो इन सबको छोड़िए। क्योंकि ये जितनी भी आप चीजें संसार में कर रहे हैं, जितनी भी, केवल समय ही पास कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, केवल और केवल समय बर्बाद। क्योंकि अंत में होना मृत्यु है, अंत में शरीर जाना है। और गीता, उपनिषद, रामचरितमानस, अन्य अन्य ग्रंथ, वेदांत, या हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो वाणी है, वे तुम्हें शुरुआत ही मृत्यु से परे ले जाने की करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन के सामने यही रिश्तेदार यही सब थे और समस्या आ गई थी कि युद्ध उनसे ही होना था। और झगड़ा उसी बात का, जमीन को लेके, पत्नी को लेके, इन्हीं सब में झगड़ा था। भगवान श्री कृष्ण तब उपदेश अर्जुन को यही तो देते हैं कि अर्जुन न हन्नते हन्न माने शरीर। ये अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है, तू चिंता मत कर। तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये सीख दे रहे हैं। तो इतना पवित्र ग्रंथ मुक्ति की बात कर रहा है, ये तुम्हें शरीर और मन से परे ले जाने की बात करता है। ऐसा ग्रंथ है गीता। ऐसे ग्रंथ हैं हमारे उपनिषद, वेदांत, जितने भी महापुरुषों के द्वारा इस संस्कृति ने दिए। इतनी ऊंची संस्कृति है, इस रूप में भारत गुरु है, विश्व गुरु है। तो उस पर गर्व भी करिए और उस पर चलिए। हमें देखिए, जो मुक्ति है ये ऐसा नहीं होता कि मैं कर लूं, मेरी मुक्ति हो जाए और आपकी भी साथ में हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे मैं भोजन कर लूं और आपका पेट भर जाए, ऐसा होता नहीं। या मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लूं और आप बातें सुन लें और ओढ़ के कंबल आराम से सो जाए, इससे बात बनती नहीं। चलना होता है, इस पर चलना है। जैसे आप धन कमाने के लिए रात दिन एक करते हैं, जैसे आप पढ़ाई के लिए रात दिन एक करते हैं, नंबर लाने के लिए, जैसे आप अपने परिवार को सुरक्षित, अपने को सुरक्षित, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं,
नाम कमाने के लिए दुनिया में बड़ी मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते, ऐसे ही अपने को इस झमेले से जो सच्चा ही नहीं, हमारे संत ये कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कागज की पुड़ी है, बूंद पड़े घुल जाना है। जब तुम्हें यहां रहना ही नहीं है हमेशा, तो ऐसे को भी तो ठीक है, आप संसार में सारी चीजें कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे को भी तो खोजें जो आपके साथ हमेशा रहे। कुछ तो ऐसा हो जो हमेशा जाए, क्योंकि जो रिश्तेदार, जो मित्र, जो आपके अपने सगे संबंधी, आपका धन रुपया पैसा नाम सब कुछ जाने वाला है। कोई अभी जाएगा, कोई कुछ समय बाद जाएगा, कोई और कुछ समय बाद जाएगा, और आप सारी चीजें, सारी मेहनत उसी में लगाए पड़े। कुछ तो ऐसा हो जो आपके साथ जाए। और जो आपके साथ जाएगा वो क्या हो, इसी में मदद करती है गीता। हमारे संत महापुरुष ज्ञानी जन, कबीर, रैदास, तुलसी, मीरा, इसी में मदद करती है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, सब इसी में मदद कर रहे हैं। ये आपके साथ जाएगा। इसलिए गीता, उपनिषद, रामायण, इन सब पर, वेदांत, इन सब को, इन पर चलें, महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, उन्होंने कैसे जीवन को जिया, ताकि आपके अंदर भी इस शरीर और मन से परे जाने की कुछ बात, और कुछ समय अपने को दे, शरीर को नहीं, मन को नहीं, अपने को, उस ओर झाके। ये सब इसलिए ही है, ये जितने भी हमने ग्रंथों की, महापुरुषों की बात की, ये सब केवल केवल इसलिए कि आप एक बार भीतर की ओर लौट आए, आप अपनी ओर। इसलिए गीता पढ़ने से, गीता सुनने से, महाभारत से, रामायण से, संतों के पास जाने से, गुरुजनों के पास जाने से, जो ज्ञानी हैं, जो आत्मा को जानते हैं, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो आपको ये बातें कुल मिलाकर समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।